जब टमाटर सस्ते हो तो उस टाइम आप फ़ायदा उठाया करें। इस तरह से आप टमाटो केचप बना के घर में रख दे। एक तो ये केमिकल से पाक होती है, दूसरी हेल्दी भी होती है। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं केचप को पकाते हुए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरह से ये थिक होनी चाहिए, ना बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। इस तरह से इसकी ये कंडीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। बहुत ज्यादा आगे रमजान शरीफ में ये रेसिपी आपके काम आने वाली है आजकल, क्योंकि आपको पता है टमाटर सस्ते हैं तो सस्ते टमाटरों से फायदा उठाना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे 3 किलो टमाटर से परफेक्ट रेसिपी हम बना के तैयार करेंगे टमाटो केचप की। तो टमाटो केचप बनाना बहुत ही आसान है जी। तो टमाटो केचप तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 किलो टमाटर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने टमाटरों को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इस तरह से हम इसका हेड रिमूव कर देंगे। इस तरह से हम जिस तरह आपको अच्छा लगता है, 2 टुकड़े करना चाहते हैं, 4 टुकड़े करने चाहते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसके सारे पीसेस कट कर लिए हैं जी। तो टमाटर माशाल्लाह आप देख सकते हैं सुर्ख टमाटर, इस तरह के अच्छे से टमाटर होने चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप घर में केचप तैयार कर सकते हैं। जब टमाटर सस्ते हो तो सस्ते टमाटरों का आप फ़ायदा उठाया करें। इस तरह से जो आप बाज़ार से केचप लेते हैं उससे 1000 गुना बेहतर घर में टमाटो केचप बना के हम तैयार कर सकते हैं जी। किस तरह तैयार करेंगे मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी। तो चलो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें हम सारे टमाटर शामिल कर देंगे। 3 किलो मैंने टमाटर लिए हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपने बनाना हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे। कोई इसमें लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं जाती, बहुत ही आसानी से और बहुत कम बजट में ये टमाटो केचप घर में तैयार कर सकते हैं। 8 से 10 कलियां हम लहसुन की शामिल कर देंगे और 1 कप हम पानी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम नमक शामिल कर देंगे जी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अभी हम इसे वेट पे लगा देंगे। प्रेशर कुकर को हम बंद कर लेंगे। अभी हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। जब सीटी बजना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए पहले हम आंच तेज़ करेंगे। तो जब सीटी बजना शुरू हो जाए उस टाइम हम मीडियम आंच कर देंगे। तो अभी मैं चूल्हा ऑन करने लगी हूँ जी। तो 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम कुकर को खोल लेते हैं और उसकी कंडीशन चेक करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे टमाटर गल चुके हैं। अगर आप पतीले में बनाना चाहते हो तो उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन यह कि उस पर तकरीबन जब आप इस तरह से टमाटर रखेंगे गलाने के लिए तो आपको आधा घंटा लग सकता है। तो इसमें टोटल 10 से 15 मिनट लगते हैं। यहाँ पे एक खुला बर्तन ले लिया। अभी हम खुले बर्तन में ये सारे टमाटर जो हमने अच्छे से गला लिए ये शामिल कर देंगे, ताकि ये टमाटर हमारे ठंडे हो जाए। उसके बाद हम इन्हें ब्लेंड कर सकते। तो गरम गरम आपने टमाटर बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करने, आपका जूसर जग जो है वो ख़राब हो सकता है, फट सकता है। तो ठंडे करने के बाद हम इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जी। तो पेस्ट हमारा ठंडा हो चुका है। तो अभी हम इसे जूस वाले जग में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह की एक कढ़ाई ले लेंगे और जो हमने यहाँ पे टमाटो केचप को इस तरह से अच्छे से हम छाननी की मदद से छान लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई बीज वगैरह ना रह गया हो और इसके अंदर छिलका ना हो। ना भी छाने तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको ना ब्लेंड कर लिया है। तो फिर भी हम इसको इस तरह से छान लेते हैं। तो सारा इसी तरह से मैं तकरीबन 2-3 दफ़ा करके मैं इसको ब्लेंड करूँगी। एकदम से सारा आपने जग में नहीं शामिल कर देना। तो इस तरह से अच्छे से छान लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने छान लिया। इसके अंदर ये थोड़े से छिलके और इस तरह से बीज है, इस वजह से ये छानना ज़रूरी है। तो लाजमी आप भी इस तरह से इसको छान लीजिएगा। तो भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम किसी हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इस तरह सारा मैंने टमाटर का गोदा अच्छे से छानी के साथ छान लिया जी। तो अभी हम इसको 10 से 15 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी टमाटो केचप तैयार हो रही है। बाजार से 1000 गुना बेहतर हम इस तरह घर में ये टमाटो केचप बना के तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं सिरका शामिल करूँगी। 4 खाने के चम्मच इसमें सिरका जाएगा और इस तरह से साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे। उसके बाद इसमें चीनी जाएगी। 1/2 कप मैंने चीनी ले लिया। तकरीबन ये 4 खाने के चम्मच चीनी भी बनती है। तो ये शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 2 से 3 चुटकी इसमें मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने टमाटर बॉयल किए हैं उस टाइम मैंने
1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया था। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने 2 से 3 चुटकी नमक शामिल की है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम अच्छे से पकाई करेंगे टमाटो केचप की, ताकि बिल्कुल हमारी टमाटो केचप बाजार जैसी बन के तैयार हो। जब टमाटर सस्ते हो तो उस टाइम आप फायदा उठाया करें। इस तरह से आप टमाटो केचप बना के घर में रख दे। एक तो ये केमिकल से पाक होती है, दूसरी हेल्दी भी होती है। बाहर से हम जो चीज लाते हैं पता नहीं वो क्या कुछ केमिकल डाल के बनाते हैं, तो इस तरह से हम बिल्कुल घर में तैयार कर लेंगे। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च कुटी वो आप 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वो शामिल नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी। तो एक और आप लोगों के साथ मैं टिप्स शेयर कर दूं, अगर आपने लंबे अरसे तक टमाटो केचप को महफूज करना है तो आप इसमें प्याज का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि उससे लंबे अरसे तक आप टमाटो केचप महफूज नहीं कर सकते, आपकी टमाटो केचप ख़राब हो जाएगी। अगर आप 1 या 2 महीने के लिए टमाटो केचप बना के महफूज करना चाहते हैं तो आप उसमें प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से पकाना है केचप को। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा बुलबुले उड़ रहे हैं, इससे हाथ जलने का भी खदशा होता है। तो बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह से तकरीबन 5 मिनट मुझे हो चुके हैं केचप को पकाते हुए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह 5 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। तो मजीद अभी हम 5 मिनट केचप को पकाएंगे ताकि अच्छे से ये तैयार हो, इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और इस तरह से वक्फे से चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच को आपने नहीं छोड़ना, नहीं तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं केचप को पकाते हुए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरह से ये थिक होनी चाहिए, ना बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। इस तरह से इसकी ये कंडीशन है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये थोड़ी सी मैंने प्लेट में डाली है। अगर ये नीचे टपकना शुरू हो जाए, इससे पानी निकलना शुरू हो जाए तो समझ जाए केचप कच्ची है, इसको मजीद पकाने की जरूरत है। लेकिन आप देख सकते बिल्कुल एक जगह पे ये रुक गई है। थोड़ी सी और मैं आपको इस तरह से डाल के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल एक जगह पे ये रुक चुकी है, तो इसका मतलब है हमारी केचप डन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के बाद बोतल में या किसी भी जार में इसको भर लेंगे। तो यहाँ पे एक साफ बाउल ले लेंगे। अभी हम इसमें अपनी जो टमाटो केचप बना के रखी है इसमें इस तरह से हम डालते जाएंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इतनी जबरदस्त हमारी टमाटो केचप बन के तैयार हुई है। बनानी बिल्कुल ही आसान है। आगे रमजान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शरीफ आ रहा है, तो आप रमजान शरीफ के लिए पहले से ये टमाटो केचप बना के रख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि काफी रेसिपियों में ये टमाटो केचप यूज होती है। वैसे भी समोसे, पकोड़े, रोल, कोई भी स्नैक्स वगैरह काफी ज्यादा ये टमाटो केचप यूज होती है। तो इस तरह केमिकल से पाक आप घर में बहुत जबरदस्त तरीके से और बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम खर्च में आप ये टमाटो केचप बना के तैयार कर सकते हैं। आपके पास कोई बोतल है उसको आप अच्छे से धो के खुश्क कर लेना है, भर के रख सकते हैं। जब ठंडी हो जाए तो आप फ्रिज में रख दें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखा करें और अपने प्यारे से कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आपके कमेंट्स करना, आपका वीडियो मुकम्मल देखना हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।